स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जर्मनी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, वो चाहे स्टडीज़ की बात हो या फिर जॉब्स की बात हो। और हम लोगों ने काफ़ी बार आप लोगों को मेंशन किया है कि जर्मनी में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत ही कम है अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इस वीडियो में फिर हम आपको और भी बहुत सारे रीजंस बताने वाले हैं कि जर्मनी में कॉस्ट ऑफ एजुकेशन के अलावा और भी क्या क्या अमेजिंग रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको अपनी मास्टर्स या फिर बैचलर्स या फिर अपनी एजुकेशन जर्मनी से करनी चाहिए और किसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और फिर क्या पूरा प्रोसेस रहता है उसकी बात करते हैं पूरी डिटेल में इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है, जैसे कि हमने और भी बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा कम है और बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, मैक्सिमम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, बस थोड़ा सा सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है। बस कुछ स्टेट्स में अभी ट्यूशन फ़ी एप्लीकेबल हो गई है लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वो एक बहुत अच्छा एडवांटेज है कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट में फ़ॉरेन से एजुकेशन करने को मिल जाती है। तो जब भी अब्रॉड में स्टडीज़ की बात होती है और अगर कोई कहता है कि भाई कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है, कोई भी आपको यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा ह्यूज कॉस्ट नहीं देनी है, तो विश्वास करना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने खुद यहाँ से मास्टर्स करी है गवर्नमेंट माने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसमें मेरी कोई भी फ़ीस नहीं लगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्यूशन फ़ी मेरी ज़ीरो थी और सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता था अराउंड 180 यूरोज़ पर सेमेस्टर, जो कि अंदाजन 15,000 रुपये अगर अपन कन्वर्ट करते हैं आज के दिन में तो ऑलमोस्ट उतना होता है पर सेमेस्टर। और अगर आप जैसे 4 सेमेस्टर की आपकी मास्टर्स डिग्री है तो अराउंड 60,000 INR में आप अपना कंप्लीट डिग्री कर सकते हो। तो वैसे ही बैचलर्स का अगर अपन एग्जांपल लें, उसमें भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होगा, वो भी अराउंड 10 to 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर होने वाला है, जो कि आई थिंक जर्मनी में स्टडी करने के लिए बहुत ही कम है। बट इसके बारे में हम थोड़ा बहुत और डिटेल से इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम जब भी लो कॉस्ट की बात करते हैं तो फिर हमको सेकंड जो थॉट आता है दिमाग में वो होता है कि फिर क्वालिटी का क्या। तो अगर मैं यहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बात करूँ जर्मनी में, तो वो भी वर्ल्ड क्लास है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जर्मनी में काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस होते हैं, हर साल यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेटेंट्स होते हैं और रिसर्च तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जर्मनी में सबसे ज़्यादा रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जर्मनी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। तो उससे फिर ये है कि आप जैसे बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कॉस्ट भी काफ़ी कम पड़ रही है और साथ में आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी मिल रही है। और जब आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन काफ़ी अच्छी मिलती है तो उसमें आपकी मतलब पर्सनल ग्रोथ अच्छी होती है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं अच्छे। तो उसमें फिर जब आप जैसे लेटर ऑन जॉब में जाते हैं तो वो आपको जैसे हर जगह पे हेल्प करता है कि अगर आपको जर्मनी में जॉब करनी है, आपको वापस इंडिया जाके जॉब करनी है या फिर आपको कोई और कंट्री मूव होना है, तो हर जगह वो क्वालिटी काम आती है। तो जैसा शिल्पा ने मेंशन किया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, तो उसमें अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तो हमारे काफ़ी सारे एग्जाम्स ओपन बुक एग्जाम भी होते थे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जो अपना स्टडी मटेरियल है वो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, प्रैक्टिकली आप उसको समझो, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करो। और क्लास में भी जो स्टडीज़ होती हैं वो भी मोर और लेस इसी तरीके से कराई जाती हैं कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे डेली लाइफ में, या फिर जब आप लैब करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ रट लिया है और मगअप करके यू हैव टू गिव द एग्जाम। तो ये एक थोड़ा डिफरेंट आपको स्टाइल मिलता है यहाँ पे पढ़ने का। और बहुत सारे केसेस में अगर ओपन बुक एग्जाम नहीं है तो उस सिचुएशन में वो लोग ना 1 या 2 पेज आपको अलाउ करते हैं साथ में ले जाने के लिए, जिसको यहाँ पे चीट शीट बोला जाता है। उसमें आप जितना भी बारीक लिख सकते हो उतना बारीक लिख सकते हो और वो आप साथ में कैरी कर सकते हो। तो वो जो मटेरियल आप साथ में कैरी कर सकते हो उससे आप बेसिकली एग्जाम में रेफरेंस ले सकते हो। बट अगेन एग्जाम्स के क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं और आई थिंक उसी की वजह से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव होती है। और फ्री है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जर्मन यूनिवर्सिटी जो टॉप रैंकिंग है उसमें नहीं आती हैं। और अगर आप गूगल करेंगे और रैंकिंग देखेंगे तो काफ़ी सारी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी सारी आपको जर्मन यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम मिलेगा। और अब बात करते हैं कि किसके लिए क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो हमको बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि जैसे अगर किसी ने बीए किया है तो वो उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर जैसे किसी ने बीएससी किया है, एमए किया है, मतलब हर एक स्ट्रीम से हमको कमेंट्स आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं जर्मनी में। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जैसे हमको इंडिया में बैठ के यही लगता है कि सिर्फ जो इंजीनियर्स या डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में ऑप्शंस होते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपने कोई भी पढ़ाई करी हो, आपने आर्ट्स लिया हो, कॉमर्स लिया हो या फिर साइंस ली हो, या फिर जैसे आपने कोई भी स्ट्रीम में बैचलर्स किया हो,
तो आपके लिए हर स्ट्रीम में यहाँ पे ऑप्शंस है। आपको एमएससी करने आना है, एमए इन इंग्लिश करने आना है, संस्कृत तक की पढ़ाई है यहाँ पे। तो फिर जैसे अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हैं, आप dart.de की वेबसाइट पे जाके अपने लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं और मुझे लगता है कि आपको हर स्ट्रीम के लिए यहाँ पे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो वो एक बहुत अच्छी बात है कि अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड नहीं है, जबकि बहुत ज़्यादा हैं। तो ट्यूशन फ़ी तो यहाँ पे लेट्स से पब्लिक यूनिवर्सिटी में काफ़ी कम आपको मिल गई, बट आपके जहन में ज़रूर ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वो भी 500 से 600 यूरो मिनिमम एवरेज यहाँ पे एक नंबर मिलता ही है स्टूडेंट्स का, जो कि अगेन 40 to 50,000 रुपीज़ हो जाएगा पर मंथ। बट इसमें डरने की कोई बात नहीं। स्टडीज़ के दौरान आपको स्टूडेंट जॉब्स की बहुत सारे टाइप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, जैसे आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हो, वर्क स्टूडेंट कर सकते हो, इंटर्नशिप कर सकते हो, और इवन थीसिस जब आप करोगे वो भी यूजुअली पेड थीसिस होती हैं, तो उसमें भी आपको एक मंथली सैलरी मिल जाती है। और स्टूडेंट्स के लिए टैक्स भी बहुत ही कम होता है, एक सर्टेन अमाउंट तक 450 यूरो पर मंथ तक तो कोई टैक्स भी नहीं लगता है, और एक ईयरली कैप अराउंड 9,000 यूरोज होती है, तो वो अगर आप क्रॉस नहीं करते हो तो भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। तो वापस बैक टू बेसिक्स, अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं पे भी स्टूडेंट जॉब कर रहे हो, अराउंड 80 आवर्स का आपका जॉब है, मिनिमम आपको अगर 10 यूरो भी पर आवर मिल जाता है तो अराउंड 800 यूरोज आप अर्न कर पाओगे यहाँ पे, विच इज़ अगेन अ वेरी ह्यूज अमाउंट। अराउंड 72,000 रुपीज़ आपको अपने आपकी सैलरी होगी, और आपका एक्सपेंसेस अगेन 500 या 550 और लेट्स से 600 यूरो मैक्स टू मैक्स में आप सर्वाइव कर सकते हो ईजिली। तो देन आपकी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ओवरऑल बहुत ही कम पड़ जाएगी। अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस से यहाँ पे बात करूँ तो मैं अराउंड 2015 में यहाँ पे आया था, जो मैंने मेरी कंप्लीट मास्टर्स की डिग्री करी, उसमें मैंने ऑलमोस्ट हर महीने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करा और मेरे सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने कवर कर लिए। तो बेसिकली पूरी की पूरी डिग्री आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि फ्री में हो जाएगी और विथ वेरी क्वालिटी एजुकेशन। और आप में से बहुत सारे कॉमेंट करते हैं कि अगर स्टडीज़ के दौरान पार्ट टाइम जॉब करना क्या पॉसिबल हो पाएगा, स्टडीज़ तो हैम्पर नहीं हो पाएंगी, बट अगर आप हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो, अगर आपकी बैचलर्स डिग्री करने आ रहे हो तो अराउंड 3 ईयर्स लगते हैं कंप्लीट बैचलर्स डिग्री में यहाँ पे यूजुअली, और मास्टर्स कर रहे हो तो अराउंड 2 ईयर्स की मास्टर्स होती है, तो उसमें आपको बहुत हार्ड वर्क देना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, एंड आई थिंक आप दोनों चीज़ें मैनेज कर पाओगे ईजिली। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना स्टडीज़ इस तरीके से ही प्लान की गई हैं। समटाइम्स आपका वेडनेसडे फ्री होता है, वेडनेसडे को कोई क्लासेस नहीं होती हैं, वीकेंड्स फ्री होते हैं, इवनिंग्स में आप कर सकते हो जॉब, और या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में जॉब कर सकते हो। तो आई थिंक यू कैन मैनेज दिस, तो ज़रूर यहाँ पे आने की आप कोशिश करें। तो चलो, ये तो सारे पॉइंट्स हो गए कि हमने बात कर ली कि जर्मनी से एजुकेशन करना क्यों बेनिफिशियल है। अब आपको लग रहा होगा कि चलो फिर तो मुझे करना है जर्मनी से, तो मेरे लिए क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे मान लो अगर आप जैसे अभी 11th या 12th में हो तो आप अपना बैचलर्स के लिए यहाँ पे आ सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। और अगर बाई चांस आपने इंडिया में ऑलरेडी अपनी बैचलर शुरू कर दी है तो फिर आप मास्टर्स के लिए भी यहाँ आ सकते हैं, और पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप dart.de की वेबसाइट पे जाके अपने लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं, वहाँ पे पूरा फिल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है, किस कोर्स में करनी है। उसके बाद में आप एप्लीकेशन प्रोसेस में जैसे अपना अच्छे से CV बनाइए, कवर लेटर बनाइए, SOP बनाइए, और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। और आई एम श्योर अगर आप थोड़ा सा भी हार्डवर्क पुट करेंगे तो आपको एडमिशन इजीली मिल जाएगा। अगर आपको जर्मनी से बैचलर्स करने का प्लान है तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे बैचलर्स पब्लिक यूनिवर्सिटीज के अंदर कंप्लीटली जर्मन लैंग्वेज के अंदर होती है। उसके लिए आपको मिनिमम B2 लेवल की तो प्रोफिशिएंसी चाहिए ही होगी, और या फिर C1 लेवल की। तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहता है, उसमें अगर आप जैसे इंडिया में या फिर कहीं और 12th कर रहे हो तो उसके बाद भी आप यहाँ पे आ सकते हो। तो उस केस में आपको यहाँ पे स्टूडेंट कुलीग के लिए आना होगा, जो कि अराउंड 1 साल का होता है। उसके लिए भी सर्टेन प्रोसीजर है, आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स में भी स्टूडेंट कुलीग की जो कोर्स होता है वो कर सकते हो। और उसके बाद में जब आप यहाँ पे जर्मनी में हो, आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया, उसी दौरान आपने जर्मन लैंग्वेज भी अपनी इंप्रूव करी, उसके बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर एग्जाम होता है जो यहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स कोर्सेज के लिए होता है, वो आपको देना होगा। और उसके मार्क्स और आपके जो 12th के मार्क्स हैं उसके बेस पे आपका डिसाइड होगा मोर और लेस कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। और दूसरा तरीका है कि अगर आपने इंडिया में ही या फिर कहीं और अपनी बैचलर्स की डिग्री स्टार्ट कर दी है तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके भी आप जर्मनी में बैचलर्स करने के लिए आ सकते हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हो मास्टर्स करने का जर्मनी से, तो वो भी अगेन काफ़ी सारे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर आपको इन जनरल में इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं मिल रहा है तो वो आप जर्मन लैंग्वेज में भी सर्च कर सकते हो अपने पर्टिकुलर फील्ड के लिए। और अगर मैं इंग्लिश कोर्सेज की बात करूं, उनके लिए अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में कैसा क्या रहता है कि आप सीधा ही यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। ज़्यादातर में तो ईमेल से हो जाएगा, और अगर ईमेल से नहीं होता है तो उनको एक आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके उनको अटेस्ट करवा के उसको आपको पोस्ट कर देना यूनिवर्सिटी को। और फिर तीसरा एक और सिनारियो ऐसा होगा कि आप
आपको यूनी असिस्ट के थ्रू करना है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। उनकी एक बहुत छोटी सी फीस होती है और बेसिकली आप उनको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, वो एक ब्रीफ चेकिंग करेंगे और अगली यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स सेंड कर देंगे। बैचलर्स के कोर्स अराउंड 3 ईयर्स के होते हैं जर्मनी के अंदर, अराउंड 6 सेमेस्टर्स हो गए। बट क्या होता है कि कई बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बीच में गैप लेते हैं, कोई इंटर्नशिप करता है, किसी को वर्क स्टूडेंट एक्सटेंड करना होता है कंपनी में, या फिर कोई भी प्रैक्टिकल काम के लिए या फिर स्टडीज़ के लिए वो लोग गैप लेते हैं। तो उस सिचुएशन में अराउंड 8 सेमेस्टर तक भी बैचलर्स के कोर्स खींचते हैं। और अगर मास्टर्स की बात करूँ तो यूजुअली 1.5 ईयर से लेके 2 ईयर्स के कोर्सेज होते हैं। उसमें भी आपको पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसमें गैप ले सकते हो, बीच में कोई कंपनी में काम कर सकते हो या फिर कोई और कोई रिसर्च भी कर सकते हो। तो अराउंड 2 से लेके 3 ईयर्स में लोग अपनी यहाँ पे मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों के रोज़ बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि बैचलर्स के ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाओ, तो उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं और वो वीडियो जल्दी आ जाएगा। बट उसके लिए आपको करना होगा सब्सक्राइब, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आना क्यों है और कौन कौन आ सकता है, कैसे आ सकते हैं। अब चलो मान लेते हैं कि आपने अप्लाई किया, आपको एडमिशन मिल गया, उसके बाद में अब आप अपनी तैयारी कर दोगे फ्लाइंग अब्रॉड की। तो उसके लिए आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है वीज़ा मिलना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ पे रेकमेंड करूँगी कि वीज़ा के स्लॉट मिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो जिस दिन आपका एडमिट लेटर आता है आप उसी दिन से ट्राई करो अपना वीज़ा स्लॉट बुक करने की। और उसके बाद में आपको करने होते हैं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, जैसे आपका मोटिवेशन लेटर मांगते हैं, आपका CV मांगते हैं, आपका जो यूनिवर्सिटी से एडमिट आता है वो मांगते हैं वीज़ा में, और जैसे आपके कुछ आइडेंटिटी कार्ड्स और वो सब। और उसके साथ में मांगते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि होता है आपका ब्लॉग्ड अकाउंट। तो ब्लॉग्ड अकाउंट क्या है? ये एक टाइप का अकाउंट ही है जो कि कम्प्लीटली आपका होता है और उसमें आपको 10,332 यूरोज ब्लॉक करने होते हैं, जिसको आप जब जर्मनी आ गए तो अपना मंथली एक्सपेंसेस कवर करने के लिए वो अमाउंट आप यूज़ करते हो। तो वो अकाउंट जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी देखा जाता है, और जब आप जर्मनी आ जाते हो तो यहाँ पे भी आपको लोकल अथॉरिटी ऑफिस में जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो वहाँ पे भी वो देखा जाता है। और इस अकाउंट में आपको 861 यूरोज़ के आसपास मंथली वो पैसा आपको रिलीज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सारा पैसा एक साथ मिल जाता है, बट वो कम्प्लीटली आपके खुद के यूज़ के लिए होता है। तो जैसे सचिन ने ऑलरेडी बताया कि पार्ट टाइम से भी आप वो एक्सपेंस कवर कर सकते हो, तो वहाँ पे वो अमाउंट आप सेव भी कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं अपना ब्लॉग्ड अकाउंट ओपन करने की कि वो आप कहाँ से कर सकते हैं। तो वो आप ओपन कर सकते हैं फिनटिबा के साथ में, और फिनटिबा आपका अकाउंट एक फुल्ली लाइसेंस जर्मन बैंक में ओपन करता है और पूरा आपके नाम पे करता है। तो उसमें आपको आपका पर्सनल IBAN मिल जाता है, और साथ में जैसे फुल्ली लाइसेंस जर्मन बैंक में करने का ये एडवांटेज भी है कि उसमें आपका अकाउंट 1 लाख यूरो डिपॉजिट की इंश्योरेंस से सिक्योर्ड होता है। और उसके साथ में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट और स्मूथ है। आप ये कम्प्लीटली ऑनलाइन कर सकते हैं और वो भी 10 मिनट से कम में। और अगर बात करें यूजिबिलिटी की तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे आप फिनटिबा की मोबाइल ऐप या वेब ऐप यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना सारा डेटा ट्रांसपेरेंटली एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और भी वहाँ पे आपको काफ़ी सारी यूज़फुल टिप्स मिल जाती हैं अपनी जर्मनी की जर्नी में। तो फिनटिबा के साथ में अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट, सेफ, सिक्योर और कन्वीनियंट है, इसलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। और सेकेंडली जैसे आपको ये भी एडवांटेज है कि जब आप जर्मनी आ जाएंगे तो जैसे आपने इंडिया से तो ब्लॉग्ड अकाउंट ओपन करके आ गए, लेकिन जर्मनी आते ही जब आप रजिस्टर करने जाओगे खुद को तो आपको वहाँ पे मांगा जाएगा मैंडेटरी हेल्थ इंश्योरेंस। तो वो भी आप फिनटिबा के थ्रू ले सकते हैं। उनकी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उनके प्लस पैकेज मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह के। और उसके अलावा जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं फिनटिबा के रिलेटेड कि आपको क्यों वहाँ पे अकाउंट ओपन करना चाहिए, कैसे आप कर सकते हैं, तो वो आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप फिनटिबा की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो चेक कर लीजिए और आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये सारे पॉइंट जानने के बाद में अब बात करते हैं कि यार यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस मिलेगा या फिर यहाँ पे कैसा एक्सपोजर मिलेगा। तो उसमें मैं बात करूँ आपको मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट
मिलने वाला है यहाँ पे, चाहे वो बैचलर्स हो चाहे वो मास्टर्स हो, बिकॉज आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे और भी कंट्रीज़ के होंगे और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है उनके कल्चर के बारे में, या फिर आप अपने कल्चर के बारे में शेयर करते हो। फिर यहाँ पे लोकल भी बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, उससे आपको बहुत ही एक्सपीरियंस मिलता है। फिर जो आप पार्ट टाइम जॉब्स करते हो उससे मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलने वाली है। देन अगेन आप अकेले रहते हो, वेगे में रहते हो, तो आप खाना वाना बनाओगे, दोस्तों से मिलोगे, उससे भी बहुत सारा एक ब्रॉडर ओपिनियन आता है। और यूनिवर्सिटी में अगेन प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलने वाला है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी पर्सनल एंड करियर ग्रोथ होएगी आपकी। और बात करूँ यहाँ पे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ की, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि जर्मनी से हर कुछ नियर बाई जो कंट्री है वो 5 से 6 घंटे बाय रोड है। और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देखते हो वो भी जर्मनी का बहुत सॉलिड है, तो आप घूमने के लिए यहाँ पे बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये बात हो गई जैसे एजुकेशन की, लेकिन जैसे जब आपकी पढ़ाई पूरी होने को आएगी तो आपको फिर ये भी रहेगा कि फुल टाइम जॉब्स के क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जर्मनी एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, यहाँ पे जैसे हमने शुरू में भी बताया बहुत सारे जॉब के ऑप्शंस हैं। तो वही यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब आप अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रहे होंगे तो जॉब की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर कोई कोर्स बना है तो उसके लिए यहाँ पे जॉब्स भी बने हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर्स या फिर MBA के लिए ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बोला, अगर आपने BA, MA, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, कोई भी आप सेक्टर से हो, आर्ट्स, जो भी आपको पसंद है उससे रिलेटेड आप कोर्स ढूंढ सकते हो और फिर उस कोर्स के लिए आपको यहाँ पे जॉब भी मिल जाएंगे। जैसे मैं भी डिजिटल मार्केटिंग से हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पढ़ाई भी नहीं करी है, फिर भी मुझे यहाँ पे जॉब मिल गया। तो मैं आपको ये तो बोल सकती हूँ कि अगर आप अपनी एजुकेशन में यहाँ पे डेडिकेटेडली मेहनत करोगे तो जो आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे प्लेंटी ऑफ जॉब ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तो ये हमने बात कर ली कंप्लीट जर्नी की कि आप जैसे अगर 11th 12th बैचलर्स जो भी कर रहे हैं और अगर आप जर्मनी में आना चाहते हैं तो स्टडी के थ्रू आपके क्या ऑप्शंस हैं, कैसा आपका पूरा जर्नी रहेगा, और जैसे फुल टाइम जॉब्स की भी बात कर ली। फिर अब अज्यूम कर लेते हैं कि जैसे आप यहाँ आते हो, आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म अगर सेटलमेंट का ऑप्शंस देखने हैं तो वो भी यहाँ पे PR मिलना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। हमने उसके ऊपर पूरा डिटेल में एक वीडियो बनाया है, लेकिन जैसे आपको यहाँ पे काफ़ी 2 से 3 साल के अंदर अंदर जैसे आपने अगर पढ़ाई करी तो ऑप्शंस हैं कि आपको PR मिल जाएगा। तो आप डिटेल्स के लिए वो वीडियो चेक कर लीजिए। बट अगेन जैसे आपको PR मिल जाता है तो आपको और ज़्यादा सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगी कि जर्मनी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अच्छा है पढ़ाई करने के लिए, ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको इस वीडियो के थ्रू क्लैरिटी मिल पाई हो कि क्या जर्मनी आपके लिए सही ऑप्शन है अपनी एजुकेशन करने के लिए और अपने अगर आप अब्रॉड में सेटल होने के ऑप्शन देख रहे हैं उसके लिए। और अगर आपके मतलब सराउंडिंग्स में अगर कोई है जो बाहर पढ़ाई के ऑप्शंस देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनके साथ में ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनको थोड़ी हेल्प हो पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमको। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव और लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं जर्मनी के बारे में। तो हम मिलते हैं हमारे आगे के वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।